नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, भाजपा राज में अपने राजनीतिक फायदे के लिए जम के हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। भाजपा नेता एक ही जाति विशेष को टारगेट करते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि लोगों की नमाज और उनकी शिक्षा पे भी सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के मालेगांव नगर निगम कार्यालय परिसर में नमाज अदा किए जाने को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म गया है। अपने तीखे बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले फडणवीस सरकार के मंत्री नितेश राणे इस मुद्दे को लेकर भड़क उठे हैं। उन्होंने नगर निगम कार्यालय में नमाज पढ़े जाने का विरोध करते हुए मदरसों को लेकर बड़ा ही विवादित बयान दे डाला है। उनका बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना है। नितेश राणे ने मालेगांव नगर निगम में हुई घटना पे निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने प्रतिनिधियों को शहर के विकास और बुनियादी सुविधाओं के लिए चुना है, न कि सरकारी भवनों में नमाज पढ़ने के लिए। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव के वक्त ये लोग जय भीम का नारा लगाते हैं, लेकिन चुनाव जीतते ही जय मीम पे उतर आते हैं और टीपू सुल्तान की फोटो लगाते रहते हैं। राणे ने मांग की है कि जिन कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर का उपयोग नमाज के लिए किया है, उन्हें तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया है कि यदि इतनी सारी मस्जिदें मौजूद हैं तो सरकारी इमारत में नमाज पढ़ने की क्या आवश्यकता है। मदरसों पे कड़ा रुख अपनाते हुए नितेश राणे ने उन्हें आतंकवादी तैयार करने का अड्डा करार दिया। उन्होंने दावा किया है कि मदरसों में शिक्षा का कोई वास्तविक संबंध नहीं है और वहां केवल धार्मिक कट्टरता सिखाई जाती है। राणे ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि राज्य के सभी मदरसों को बंद करके उन्हें स्कूल में बदल दिया जाए। उन्होंने तर्क दिया है कि कुरान की शिक्षा के लिए मस्जिदें पर्याप्त हैं और सरकारी अनुदान पर चलने वाले स्थानों में केवल आधुनिक और मराठी माध्यम की ही शिक्षा होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि क्या किसी इस्लामिक देश में भगवत गीता सिखाने की अनुमति इसी तरह दी जाती। इस दौरान उन्होंने और भी क्या कहा, आप एक बार खुद ही देख लीजिए। ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे, इसमें शिक्षा और इसका कुछ संबंध नहीं। और इसी तरीके के अगर हम लोग ने कोशिश या पहल हम लोग ने कोई इस्लाम राष्ट्र में की रहती, वहां जाके भगवत गीता सिखाने के लिए अगर हम लोग ने इस तरीके की पहल शुरू तो हमको परमिशन मिलती क्या। अभी इनके मदरसे में सिर्फ उर्दू सिखाई जाती है, वहां मराठी का कुछ संबंध नहीं है। जापान के लोगों को का कौतुक करने वाले कभी मदरसा में मराठी सिखाओ ऐसा कभी बोलते हैं क्या। तो इन मदरसों के अंदर इस तरीके की अगर लोगों बच्चों को मारा जा रहा होगा तो इनको बंद करने से दूसरा पर्याय नहीं है। और मैं जिस जिधर का गार्डियन मिनिस्टर हूं, यहाँ तो आप देखिए आगे जाके क्या होता है। फ्राइडे को भी मदद नहीं होगी अगर ऐसा हाथ कोई भी हमारे कोई किसी के भी बच्चे हो, हमारे कोई भी बच्चों के ऊपर हाथ उठाने की अगर हिम्मत मैं जहाँ का पालक मंत्री वहाँ करेंगे ना, तो आगे आगे देखिए क्या होता है। क्या मदरसों को देश के भीतर जो एक ही तरीके की शिक्षा और इंटीग्रेटेड शिक्षा सिस्टम नहीं रखते हैं, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, आसाम में तो मैंने सुना है वहाँ के हमारे मुख्यमंत्री बिस्वास जी ने वहाँ के मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट किया है, कुछ यूपी में भी हुआ है। तो इस तरीके का सब लोग ने फॉलो करना चाहिए। हमारे देश में रह के शरिया कानून मानना, हमारे देश में आके सिर्फ उर्दू सिखाना, इस तरीके का हिंदू राष्ट्र में किसी को भी परमिशन नहीं मिलना चाहिए। कोई इस्लाम राष्ट्र में ऐसी परमिशन मिलती नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है मदरसों के तरफ जिस तरीके आसाम में देखा जाता है, यूपी में देखा जाता है, मैं खुद मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, विनती करूंगा हमारे महाराष्ट्र के भी मदरसों को ऑडिट होना चाहिए, चेकिंग होके उनको उनके जगह अच्छे स्कूल जहां मराठी और अच्छा शिक्षण दे सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, वैसे सेंटर खोलने चाहिए। लेकिन आपके जिले में ही इस तरीके की अगर वो हिम्मत करते हैं। अरे हिंदू नहीं है बाबा, तेरे को बराबर इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। आपके जिले में रह के जानबूझ के बात नहीं बना रहा है तू बाबा। वो मदरसा है, उसमें हिंदू कैसा जाएगा, हिंदू कैसा जाएगा। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे।
दोस्तों ये बयान फिर विवादित इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नीतीश राणे पहले भी मदरसों पे बोल चुके हैं। जुलाई 2025 में उन्होंने कहा था कि मदरसों में उर्दू की जगह मराठी पढ़ाई जानी चाहिए, वरना वहां से बंदूक ही मिलती हैं। उन्होंने अजान भी मराठी में देने की बात कही थी। उस समय भी विपक्ष ने उन्हें कम्युनल भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया था। नीतीश राणे सिंधु दुर्ग जिले से विधायक हैं और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं। वो अक्सर मजबूत बयान देते रहते हैं जो सुर्खियां बन जाते हैं। अब इस बयान पे विपक्ष ने तेजी से जवाब दिया है। इस बयान को लेके बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में सपा नेता अबू आसिम आजमी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश राणे को जो है जम के उनको घेरा है। समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी ने कहा कि भारत के किसी भी मदरसे में आतंकवाद की गतिविधि नहीं होती है। उन्होंने सुझाव दिया है कि सीसीटीवी लगा के जांच कर लो, अगर तुम गलत मिले तो ठीक है, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि वो खुद वहां रह के खाना खा के साबित करेंगे। उन्होंने और भी क्या कहा, आप एक बार इस वीडियो में देखिए। बयान दिया हुआ है कि जिस तरीके मदरसे में कुछ टेररिज्म एक्टिविटीज होते हैं, किसी देखते सर जब उनके बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। टेररिज्म एक्टिविटी किसी मदरसे में, भारतवर्ष के किसी मदरसे में टेररिज्म एक्टिविटी होती ही नहीं है। अगर उनको चाहिए तो एक मदरसे में या 10 मदरसे में सीसीटीवी लगा दो और वहाँ एक कमरा भी दिला देंगे आपको, खाने का भी दिला देंगे आपको, वहाँ रहो और चेक करो। मैं दावे से कह सकता हूँ ऐसी कोई एक्टिविटी मिलेगी ही नहीं। सर मालेगांव का वीडियो सामने आया जहाँ पे क्रिस सुमन दावा कर रहे हैं कि वहाँ पे उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि मालेगांव के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नमाज पढ़ा जाता है, उसके बाद कार्रवाई की मांग करते हैं सर। नहीं, ये क्या, नमाज तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है। तो ये तो सरकार को इतना बड़ा दिल रखना चाहिए। जो सरकार बार बार कहती है कि हम जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उसूलों पर चलते हैं, हम जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के उसूलों पर चलते हैं, नमाज का टर्म फिक्स होता है। उनको इतनी घबराहट क्यों होती है? नमाज पढ़ते हैं तो देश के लिए दुआ करते हैं। कोई जगह अगर नमाज पढ़ लेते हैं तो इसको कोई बुरी बात तो नहीं, इसको सरकार को हवाला नहीं बनाना चाहिए। मदरसे बंद होने चाहिए ऐसी मांग कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। मदरसों में मदरसे वो हैं जो गरीब बच्चों को उठाते हैं, यतीम बच्चों को उठाते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, उनको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। और मदरसे वालों ने देश की आजादी में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, आजादी में बहुत कुर्बानी दिया है। ये झूठ मूठ का, ये पोलराइजेशन के लिए मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। मदरसा जो है आतंकवादियों का गढ़ है, झूठ नहीं। सुनिए सपा नेता ही नहीं, अन्य दल के नेता भी विवादित बयान देने वाले नीतीश राणे के बयान पे AIMIM के नेता वारिस पठान ने कहा कि नीतीश राणे झूठ बोलने की आदत डाल चुके हैं। उन्होंने पूछा कि मदरसों से कितने बड़े बड़े विद्वान निकले हैं, आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले लोग क्या आतंकवादी थे? उन्होंने कहा कि नीतीश राणे को मदरसों का इतिहास नहीं पता। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। संविधान सबको इक्वलिटी की बात करता है। अब ये नीतीश राणे को झूठ बोलने की आदत सी पड़ गई है। उनको पता नहीं कि मदरसा में कितने बड़े बड़े मुफ्ती, उलेमा, स्कॉलर्स पढ़ के निकले। अबुल कलाम आजाद साहब मदरसे से पढ़े, मौलाना फजल खैराबादी वहां से पढ़ के निकले। इतने उलेमा, स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स जिन्होंने ब्रिटिशरों के खिलाफ जंग आजादी में हिस्सा लिया, जिहाद का फतवा दिया, वो मदरसे के प्रोडक्ट है, मदरसे से पढ़ के निकले। तो क्या ये आतंकवादी है? इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके ये तमाम जो फ्रीडम फाइटर्स है उनका अपमान कर रहे हैं ये। हाँ, अब मेरे को बताओ ना, मेरे पास तो पूरी लिस्ट पड़ी है उन लोगों की, उलेमा इकराम की, इस्लामिक स्कॉलर्स की, जिन्होंने जंग आजादी में ब्रिटिशरों के खिलाफ जंग लड़ी, जिहाद के फतवे दिए। तुम्हारे पास कोई एक लिस्ट बताओ, आरएसएस की शाखा से कोई निकल कर जंग आजादी में हिस्सा लिया हो, बताओ मुझे। हाँ, आरएसएस की शाखा वालों ने माफीनामे पे माफीनामे लिखे थे ब्रिटिशरों को, मगर जंग आजादी में किसने हिस्सा लिया? तुम्हारे पास लिस्ट नहीं है। मगर तुमको तो नफरत फैलाना है, झूठ परोसना है, तो अनाप शनाप बकवास तुम्हारे मुंह से आए दिन निकलती ही रहती है। अरे रिपोर्ट्स है मिनिस्ट्री का भी कि वहां पे कोई जिहादी एक्टिविटीज नहीं होती, तो किस बुनियाद के ऊपर बेसिस के ऊपर इस तरह का झूठ परोस रहे हो दुनिया के सामने, देश के सामने? बात नंबर 2, अब इन्होंने कहा मालेगांव का इंसिडेंस कि वहां पर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे जो गवर्नमेंट ऑफिस थी। तो भाई साहब, मुसलमान के लिए 5 वक्त नमाज पढ़ना फर्ज है। रमजान का महीना है, अगर वक्त हो गया, किसी ने 2 मिनट किसी को डिस्टर्ब किए बिना नमाज पढ़ ली, तो क्या किसी का बिगड़ गया? क्या इन ऑफिस के अंदर पूजा नहीं करते हमारे हिंदू भाई? हाँ, क्या दूसरे वहां पे रीति रिवाजें नहीं होते? हम तो देखते हैं वीडियो, सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल होते हैं, पुलिस स्टेशनों के अंदर के होते हैं। तो फिर तो सरकार को एक कानून बना लेना चाहिए ना कि जो भी इस तरह की गवर्नमेंट ऑफिसेज है वहां पे कोई भी धार्मिक तरह की ये रिलीजियस कोई नहीं होना चाहिए वहां पे फंक्शन। अब भले ही दोस्तों बीजेपी लीडर
मदरसों को लेके ऐसे आरोप लगा रहे हों, लेकिन असल में हकीकत क्या है ये सब बखूबी जानते हैं। बता दूं आपको, ज्यादातर गरीब परिवारों के बच्चे यहाँ मुफ्त पढ़ते हैं क्योंकि घर में स्कूल की फीस नहीं भर पाते हैं। कुछ मदरसों में अब विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी जैसी आधुनिक पढ़ाई भी होती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा मदरसे हैं। असम और उत्तर प्रदेश सरकारों ने मदरसों का सर्वे किया है और कुछ को स्कूल में बदलने की कोशिश की है। इस पूरे मामले में राजनीति साफ दिख रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और विधानसभा चुनाव कुछ समय पहले हुए हैं। विपक्ष कह रहा है कि नीतीश राणे वोटों के लिए हिंदू मुस्लिम बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी समर्थक कहते हैं कि मदरसों में सुधार की जरूरत है, बच्चे बंदूक की बजाय किताब पकड़ें। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर दबाव है कि वो क्या करते हैं। आपको बता दें, क्या वो मदरसों को बंद करेंगे या सर्वे कराएंगे। ये विवाद सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, पूरे देश में मदरसों पे बहस चलती रहती है। एक तरफ लोग कहते हैं कि मदरसों को आधुनिक बनाना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं अच्छी नौकरी पा सकें। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज कहता है कि ये उनकी सांस्कृतिक विरासत है और उन्हें बंद नहीं किया जा सकता। नीतीश राणे के बयान ने फिर से इस बहस को गरमा दिया है। नीतीश राणे का ये बयान एक बार फिर से सियासी बहस का हिस्सा बन गया है। खैर दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।